नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 17 जुलाई 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को जानेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। और टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियोस की सारी PDF फाइल रेगुलरली अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन जुबली फेस्टिवल गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित होगा। यह प्रोग्राम 20 नवंबर से 23 नवंबर 2019 तक चलेगा। इस संस्करण का भागीदार इस बार कौन सा देश होगा? रूस। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी सीधे सीधे जो है भागीदार देश के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक की संस्था ICSID ने किस देश पर लगभग 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो विश्व बैंक की अनुषांगिक संस्था ICSID ने पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान की इकनॉमी पहले से ही खस्ता हाल है और 6 अरब का डॉलर का उस पर जुर्माना लगाया गया है। विश्व बैंक की संस्था ICSID, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, ने पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के कारण पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान स्थित रेकोडिक स्वर्ण खादान सौदे को रद्द करना है। रेकोडिक क्या है? बलूचिस्तान प्रांत के चगाई जिले में स्थित एक प्रकार की कॉपर और गोल्ड की खादान है। यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी खादान है कॉपर और गोल्ड की। ICSID को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जिसकी स्थापना 1966 में विश्व बैंक के एक अनुषंगी संगठन के रूप में हुई थी। अगला प्रश्न, ट्रेड वार की वजह से किस देश की तिमाही आर्थिक विकास दर 27 वर्ष में सबसे कम कितनी रही? 6.2%। तो ट्रेड वार आप जानते हैं चीन और अमेरिका में चल रहा है, तो इस वजह से चीन की जो है इस बार तिमाही आर्थिक विकास दर सबसे कम स्तर पर रही, जो कि 6.2% है। और ये तिमाही कौन सी है? अप्रैल से जून वाली तिमाही में। ट्रेड वार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात, शुल्क तथा वस्तुओं की खरीदारी से संबंधित विवाद होता है। ट्रेड वार में इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट दोनों की इकोनॉमी प्रभावित होती है तथा इसके प्रभाव उन देशों पर भी देखने को मिलते हैं जो इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसको ISSF कहते हैं, इसका जो निशानेबाजी का विश्व कप होता है 2020 का, वो किस देश में आयोजित होगा? तो ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप भारत में 2020 में आयोजित होगी। और ये आयोजन जो है, इसकी तिथि क्या है? 15 मार्च से 26 मार्च 2020 के मध्य ये आयोजित होगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये IISF का फुल फॉर्म है। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए कितने बीचेज को चुना है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचों को दिया जाता है जो उनके मानकों को पूरा करते हैं। तो भारत में 12 को चुना गया है। ये 12 बीच कौन कौन से हैं? शिवराजपुर गुजरात का, भोगाबे महाराष्ट्र का, मीरामार गोवा का, थोंगला द्वीप ये कारसोड और पदुवदी कर्नाटक के, कप्पड़ कर्नाटक का, ईडन पांडुचेरी, मामल्लपुरम तमिलनाडु का, रूसी कोंडा आंध्र प्रदेश का बीच है, गोल्डन बीच उड़ीसा का, राधानगर बीच जो है अंडमान निकोबार का। इन सभी को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चुना है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बाद इनकी स्वच्छता, बीच का प्रबंधन, अवसंरचना का विकास, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी तथा पर्यटक वहां आ सकेंगे। ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम FEE यानी द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन नामक अंतर्राष्ट्रीय
UNFO संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए 33 मानक कुल बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल संरक्षण हेतु चौका विधि का प्रचलन हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया, जो चर्चा का विषय रहा। तो ये चौका विधि का प्रचलन जो है राजस्थान में देखा गया। चौका विधि द्वारा जल संरक्षण का विषय राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान का जो लापोड़िया गांव है विशेषकर वहाँ पर जो है ये शुरू किया गया। इसका महत्व क्या है, यहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं हुई, जबकि लगभग पूरा राजस्थान पानी की किल्लत से जूझ रहा है। पहल करने वाले व्यक्ति का नाम है लक्ष्मण सिंह। इन्हें वर्ष 2007 में जल संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। चौका विधि क्या होती है? चौका एक आयताकार मिट्टी का गड्ढा है। उसी प्रकार के बहुत सारे गड्ढे खोदे गए हैं और इनमें 3 तरफ से मिट्टी की दीवार बनाई जाती है तथा चौथी ओर ढलान होती है। जब भी वर्षा होती है तो इसमें पानी जमा हो जाता है। जल संरक्षण की यह प्रभावशाली विधि शोध का विषय बन गया है। इससे पहले इजराइल का प्रतिनिधिमंडल इस विधि का अध्ययन करने हेतु यहाँ पर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके लिए अभी 2 किन नगर निगमों को चुना गया है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों को चुना गया है। लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ का और गाजियाबाद 150 करोड़ का बॉन्ड जारी कर सकेगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड एक प्रकार का एक स्पेशल पैकेज है जो नगर निगम की शहर में अवस्थापना विकास सुविधाओं, नगर निकायों को मार्केट प्रभुत्व बनाने में मदद करेगा। यानी इससे धन इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे से जो है सारी अवसंरचना और अन्य सुविधाएं नगर निगम में दी जाती हैं। बॉन्ड की अवधि 10 साल की होगी। बॉन्ड से मिलने वाली जो राशि है उसका उपयोग लखनऊ में पेयजल व सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करना तथा गाजियाबाद में टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करना होगा, जो पानी को शोधित कर इस्तेमाल करने योग्य बनाएगा। बॉन्ड की राशि में कुछ योगदान राज्य के साथ केंद्र सरकार भी करेगी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण हेतु भूजल सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो ये भूजल सप्ताह जो है ये 16 जुलाई से 22 जुलाई तक मनाया जा रहा है। 16 से 22 जुलाई के बीच प्रदेश में भूजल सप्ताह का आयोजन होगा। इस दौरान स्कूल छात्रों, NFO व अन्य संस्थाओं द्वारा आम नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति सचेत व जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में 271 संकटग्रस्त विकास खंडों में राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना पहले से ही चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मंत्री को परमहंस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो परमहंस सम्मान दिया गया उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को परमहंस सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान कोलकाता में दर्प नारायण टैगोर रोड स्थित स्वामी विवेकानंद स्मृति ट्रस्ट द्वारा दिया जाएगा। यह पुरस्कार रामकृष्ण परमहंस के नाम पर प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, पहला वार्षिक गांधी मेडल जो शांति का होता है, ये पदक किसे प्रदान किया जाएगा या गया। तो पहला गांधी मेडल शांति का थिच नहाट हना इनको दिया गया। इनके बारे में जानते हैं, काफ़ी वर्ल्ड फेमस हस्ती हैं ये। पहला वार्षिक गांधी मंडेला शांति पुरस्कार थिच नहाट हना को प्रदान किया जाएगा। ये वैश्विक आध्यात्मिक लीडर हैं और ये वियतनाम के बुद्धिस्ट धर्मगुरु भी हैं। गांधी मंडेला शांति पहल एक प्रकार का वार्षिक समारोह है जो विश्वास फाउंडेशन भारत के संचालक अनुराग बत्रा तथा तरीना पटेल, डॉक्टर रमन भाई पटेल फाउंडेशन की संचालिका के द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम गांधी की 150वीं तथा मंडेला की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। इस पहल में कई अन्य अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो एक अवार्ड है गांधी मंडेला अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट, ये दिया गया डॉक्टर अच्युत सामंत को। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। गांधी मंडेला अवार्ड फॉर इन्वायरमेंट ये महेंद्र मोदी को दिया गया। गांधी मंडेला अवार्ड फॉर यंग सोशल चेंज ये सबाना खान, स्नेहा सुमन, एक्शन इंडिया और उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले को दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उनकी व्याख्या से जो है उनसे संबंधित तथ्य को भी जाना। तो ये एक रेगुलर सीरीज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार जो है देख रहे हैं, जिससे आपको रेगुलर करंट अफेयर्स
की तैयारी होती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।